तो देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर अगर कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? सो बेसिकली द फॉर्मूला इज डी डिवाइडेड बाई पी प्लस जी। अब डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, यानी कि एक शेयर के ऊपर शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिलेगा। पी का मतलब है नेट सेलिंग प्राइस पर शेयर, यानी कि शेयर को इशू करके कंपनी के पास कितना पैसा नेट आ रहा है। और जी का मतलब ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड हर साल कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है। इसका एक प्रैक्टिकल सम्स आइए देखते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, वाई लिमिटेड प्लान्स टू इशू 10,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि इसका फेस वैल्यू कितना है 100 और प्रीमियम कितना है 20%, यानी कि इशू प्राइस क्या होगा 100 प्लस 20%, दैट इज 120। अब देखो दिया हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%, यानी कि 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लेस होगा 120 से। डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है ₹12, यानी कि शेयर को बेसिकली ₹12 डिविडेंड मिलता है। एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज़ 4%, यानी कि ग्रोथ कितना होगा डिविडेंड का 4% करके। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो देखो डी को हम लिख सकते हैं ₹12 और पी को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 20, यानी कि प्रीमियम 20 था तो 100 प्लस 20 माइनस जो फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%, उसको लेस कर देंगे तो आ जाएगा 114। अब ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड जो कि क्वेश्चन में 4% ही दिया हुआ था। अब चुपचाप इसको फॉर्मूला में अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डी डिवाइडेड बाई पी प्लस जी। तो डी है कितना 12, पी है ₹114 प्लस जी यानी कि 4%, यानी कि 0.04, तो आ जाएगा 0.1453। अगर परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 14.53%।